अर्जुन उवाच केली अंगेस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेन्ताम् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येय योऽवतिष्ठति नेङ्गते। हाँ मोना आप पढ़ो जरा हिंदी। जी। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान बोले, हे हिंदी मत पढ़ो इसकी, मैं जरा हर्षा जी से पूछती हूँ इसका। हाँ जी हर्षा जी जरा बताओ ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये अर्जुन इससे इनसे। हर्षा जी अनम्यूट करके बताइए। हाँ जी। हाँ मैं समझ नहीं पाई तो मैं इंग्लिश का ढूंढ रही हूँ। अच्छा ठीक है तो मिल गया आपको इंग्लिश का? मैं ढूंढ रही हूँ बस। चलो ठीक है बिम्मी जी आप इतनी देर आप बताइए फिर वो उनसे फिर पूछेंगे। इसमें पहले ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए पहले फिर उसके बाद में समझ में आएगा इसका आंसर। ठीक है। हाँ ये जो पीछे का जो मतलब मैंने मिस कर दिया था उसमें वो तीनों गुणों के बारे में बता रहे थे, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में सारा बताया गया था। और जो आखिरी जो है जो इससे पहले वाला अर्जुन उवाच थे, अर्जुन के पूछने से पहले वो मैं पहले हिंदी में पढ़ देती हूँ थोड़ा सा। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अब इन तीनों गुणों को भी उन्होंने अलग अलग डिस्क्राइब कर दिया था कि यदि सत्व गुण होता है तो उस समय आपकी मनोस्थिति क्या होती है और तीनों का, और उस मनोस्थिति से उसकी आगे की जो आउटकम है वो भी बताया गया है। और वो हमने मेरे ख्याल से जो मैंने तो सत्व वाला किया था तो वो कि कैसे, क्योंकि ये सब जो गुण हैं आप हर ये तीनों आपके जीवन में साथ ही चल रहे हैं। कभी आपका आपकी सोच में आप सत्व गुण में हो, किसी में तमो में हो, इस तरह से, और उसका जो अंदर का जो आपका वो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपका आउटर एक्शन भी आ रहा है। और लास्ट में उन्होंने कहा कि यह पुरुष शरीर की, अब शरीर की इसमें बुद्धि अहंकार मन तथा 5 जनेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप ये स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कारण है। तो शरीर का जहां तक है मतलब सब कुछ जो वो है ये, क्योंकि ये तीनों गुण भी आपके साथ परिस्थिति के अनुसार आपका ये स्विच चेंज हुआ जा रहा है। तो ये जो सारा है इसमें ये इसके कारण ये वही ज्ञानेंद्रियां कर्म इंद्रियां इसका, तो आपका इस शरीर के साथ ही ये सब कुछ ये जैसे अटैच्ड है। इसलिए इन तीनों गुणों को इसी की उत्पत्ति का कारण कहा है। मतलब शरीर की उत्पत्ति का, जब तक तुम्हारा ये शरीर है और इसके साथ ये जो अंदर मन का उसकी परिस्थिति, मतलब शरीर है तभी मन है अंदर, और उसी के कारण ये तीनों गुण और तीनों गुणों का जो भी प्रभाव, तो ये पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण, तो शरीर के कारण ये जो तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई के कारण
इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। और जब आप वो जो इन तीनों से अबव, वो जो गुणातीत वाली आ गई, जो, और ये नहीं है कि उसके लिए मरना पड़ेगा, मतलब शरीर का मरने का उस वे से नहीं कि फिजिकल वैसे, पर आप जब इन तीनों से अबव राइज कर जाते हो वो मन के उस लेवल पर, तो आप दुखों से मुक्त हुआ परम आनंद को आप प्राप्त हो जाते हो। ये लास्ट वाले से जो आया। फिर अर्जुन अब प्रश्न करें, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्ष्यों से युक्त होता है। वो नेक्स्ट जब हायर लेवल पर आप पहुंच गए तो वो पूछ रहे हैं कि अब क्या होता है, कि मतलब अब वो इन तीनों से भी अटैच नहीं है, मतलब तीनों का कहीं उसके ऊपर कोई असर नहीं है, तो अब क्या लक्ष्य होते हैं और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। तो अब उनका है कि हाउ डू आई राइज अबव दिस, कि ये तीनों ही मेरे अंदर ये प्रवृत्तियां नहीं रहें और मैं उस स्टेज में आ जाऊं जहां पर वही आनंद ही आनंद है। तो पहले तो वो पूछें कि क्या होता है ऐसे व्हेन यू आर अबव ऑल दीज थ्री गुणातीत वाले में, तब क्या होता है, क्योंकि भगवान ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि सत्य में क्या होता है, तत्व उसमें तीनों में कैसे कैसे होता है। और अब वो कह रहे हैं कि अबव दैट एक लेवल अप में क्या होता है और मैं किस तरह से पहुंचू। फिर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को, एक मिनट ये पढ़ेंगी अभी तो ये मोना अच्छा चलो आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ लो, चलो ठीक है पढ़ो। अच्छा ये एक ही पढ़, मतलब यही था मेरे को कि क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपने डिफाइन कर दिया, वैसे बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म्स में कर दिया आपने। ये जो 3 गुणों का जो पूछा था ना, मेरे को ये लग रहा था कि ये क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, पहले ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअली ये वाला भी ना एक हल्का सा एक इसमें बोल रही हूँ मैं कि ये जैसे शरीर इसमें जो ये जो बताया इसमें 23 का बताया ना, कितना 23 तत्वों का ये बताया पूरा शरीर का टोटल जाल। अब इस पे 23 तत्वों में एक इंक्लूड होता है अहंकार भी। तो जो अहंकार वाली जो अवस्था होती है ना, तो अहंकार ही वाला ही समझ रहा होता है ना कि ये मेरा शरीर, मेरा ये, मेरी आँख, मेरा नाक, मेरे ये रिश्तेदार, मेरा वो, तो ये जो मेरे का जो गाना बजाता है, जो वो अहंकार का काम होता है। तो ये वाला जो गुणों से अतीत होना है, तो वो अहंकार का क्या है वाला लेवल हो जाता है। वो अहंकार वाला जो लेवल है वो बिल्कुल उसको अहंकार वाली तत्व और इंक्लूड जो जिन चीज़ों के साथ में वो अटैच है उन सबको ही नीचे छोड़ दिया उसने। अहंकार समेत अहंकार को जैसे ही छोड़ा तो वो सारे तत्व भी ऑलरेडी गिर गए उसके साथ ही। जैसे एक दीवार खड़ी हुई होती है ना किसी के सहारे, तो अहंकार के सहारे वो शरीर पूरा खड़ा था, तो वो भी पूरा सब कुछ ही नीचे गिर गया। तो ऐसे उस चीज़ को ख़त्म कर देना है। तो तब गुणातीत वाली जो अवस्था है वो कह रहे हैं कि ये वाली जो गुणातीत की अवस्था है वो कैसे दिखाई देगी, ऐसे कि मैं कैसे पहचानूंगा कि जैसे 10 लोग बैठे हैं उसमें से कोई 2 लोग बिना गुणातीत वाली अवस्था में पहुंचे हैं, तो मैं कैसे पहचानूंगा उनको, ये क्वेश्चन है उनका। हाँ जी, अब ये हर्षा जी ये तो मतलब अच्छे से क्लैरिफाई हो गया। चलो अभी दूसरा श्लोक पूछेंगे फिर आपसे, आप रेडी रहिएगा। इसके बाद में अब ये मोना जब पढ़ेगी ना, हाँ जी मोना आप पढ़िए ये। और मोना कहाँ गई तुम? हाँ जी, तेरी भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है, ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। हाँ अभी रुक जाओ जरा। अब हर्षा जी आपके पास यदि इंग्लिश का है तो पहले इंग्लिश का पढ़ के और फिर उसको एक्सप्लेन करिए। बस 20 नो? हाँ 20 सेकेंड। 20 सेकेंड, ओके। बस 20 सेकेंड, 1 मिनट।
22 to 25 का ये है, पूरा समरी है, तो वो पढ़ लूं मैं? हाँ जी, Just थोड़ा ही है। पढ़ दीजिए। वो आई है ना जैस्मिन, आज थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये हमने भी 22 to 25 यदि है तो हाँ। इसको पूरा हिंदी में पढ़ लिया जाए और फिर इंग्लिश में, वो ठीक सही है। रहेगा। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, दैट्स बेटर। ठीक है मोना, आप पढ़ो फिर। हाँ जी। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। हाँ ये पढ़ो तो पढ़ो। सिंपल ही बताए। कोई बात नहीं, 25 तक पढ़ो। आगे भी पढ़ना है। हाँ 25 तक पढ़ दो वो ना, फिर उसके बाद हर्षा जी थोड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगी, फिर उसमें ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा एक्सप्लेन हो चुका होगा, फिर उसके बाद में फिर दोबारा सब बोलेंगे अपनी एक्सप्लेनेशन, कौन क्या समझा। ठीक है, पढ़ो। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, सुख दुख को समान समझने वाला, ये तो वही बात होगी जो आप कहते हो, आत्म भाव में स्थित, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। हाँ वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेन्ड है ये, लेकिन चलो ठीक है। हर्षा जी आप पढ़िए। हाँ, समझ आ गया। चलो मैं हर्षा जी के हाँ। बाद तुमसे पूछेंगे फिर। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। हर्षा जी हाँ, आप पढ़िए। the blessed Lord said, "He who does not hate illumination, attachment, and delusion when they are present, nor longs for them when they disappear, who is seated like one unconcerned being, situated beyond these material reactions of the modes of nature, who remains firm, knowing that the modes alone are active, who regards alike pleasure and pain, and looks on a clay, a stone, and a piece of gold with an equal eye, who is wise and holds praise and blame to be the same, who is unchanged in honor and dishonor, who treats friend and foe alike, who has abandoned all fruitive undertakings. Such a man is said to have transcended the modes of nature." तो ये थोड़ा लैंग्वेज ऐसा जस्ट डिफिकल्ट है ऐसे, बट इसमें तो एक ही समझ में आता है कि सब चीज में हम समदृष्टि समभाव है ना, और हमारे अंदर कुछ भी वेदना ना आए, कुछ भी परिस्थिति से हम वेदना में उसमें फंस न जाए, कि प्रकृति गुण से वर्तते हैं, हम तो उससे परातीत है। तो वो चीज को हम ध्यान रखते हुए, जो गुणों को के ऊपर जो आदमी हो जाता है, उसको फिर ये सब चीज का अनुभूति नहीं होती है, वो समदृष्टि सम भावना में रहता है। जैसे कल हमने बोला ना समाधि अवस्था में, तो वो स्थित प्रज्ञा का जैसे स्थिति में आ जाता है, उसको मुक्ति पा जाता है। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा सिंपल। जैसे राजा जनक का था, राजा जनक का, हाँ, जैसे वो पूरा विश्व इसको चलाते थे अपना किंगडम में, राज्य को, पर उनका अंदर कोई भी अटैचमेंट नहीं था। तो जब एक स्वामी आए और देखे कि सब अप्सरा उनको स्नान करा रही थे, तो बोले क्यों आप इतने उसमें डूब जाते हो? तो उसने कहा कि मेरा मन का स्थिति तो भगवान में ही है, जो करते हैं शरीर से होता है, मेरे को कुछ इसमें लागू नहीं पड़ता है। फिर उसने उसको एक टोकरी, मैंने आप तो सुने होंगे ना, एक मटका का पानी दिया था सर पे रखकर, बोला कि आप पूरा जाकर देखो क्या हो रहा है, और एक बूंद पानी नहीं गिरनी चाहिए। तो वो बोला मैं तो पूरा घूम कर आया, पर मेरा क्या देखा मेरे को ख्याल नहीं था, मेरा तो खाली नजर, मेरा पानी नहीं गिरे एक बूंद उसमें था। तो बोलते ऐसे ही हम जैसे पूरा संसार में हम चलते हैं, तो हमारा लक्ष्य और नजर किसमें फोकस कहाँ होना चाहिए, उसमें ध्यान रखना है। तो ऐसे ही जैसे जो त्रिगुणातीत होते हैं, उनको तो गुना का कुछ असर ही नहीं होता है। तो यही स्थिति है। अच्छा, जैसे उनके सामने ही जैसे गोल्ड वोल्ड ये सब आता है, तो वो उनका बिहेवियर किस तरीके से होता है? अब जैसे जैसे अभी हाँ, जैसे उसके अंदर आकर्षण होगा गोल्ड का, तो एक्साइटमेंट आ जाएगा।
जैसे उसने गोल्ड में इन्वेस्ट किया और गोल्ड का प्राइसेस हाई हो गया तो खुशी हो गए, क्योंकि उसको अटैचमेंट है गोल्ड में, वस्तु में। तो जो जैसे अभी देखते हैं ना कि आप जो स्टॉक मार्केट में होते हैं, बोलते हैं यू हैव टू हैव अ हार्ट ऑफ स्टील टू बी एन इन्वेस्टर। तो वो भी एक तरीके की एक प्रिपेयर्डनेस होती है कि अप डाउन तो होने वाला ही है। तो हमारे माइंड में क्या चलता है तभी, हम लोग क्यों प्रभावित हो जाते हैं? आप एक घूंट पानी पी लीजिए, आपका गले में थोड़ा ड्राइनेस हो गई yes, मेरे को yes, लग रहा yes, है। yes. ठीक है, चलो बिम्मी से पता कराते हैं क्या बोलती हैं। हाँ जी बिम्मी जी, नहीं मोना बोल रही है आज। मोना आप बोलो, चलो। नहीं नहीं कोई बात नहीं। नहीं नहीं बोलो, आज थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा एक्सप्लेन करने में, बोलो। नहीं ये तो सिंपल ही वो बताया भगवान कोई ने। बात नहीं, सिंपल भी है तो सिंपल को भी बोला जाता है ना, बोलो। बोलो। ये तो वही परमात्मा ने वही वो बोला है कि ये जो है दृष्टा के रूप में मतलब जो रहता है, तो उसको ना राग द्वेष ना वो ये सत्व गुण रजोगुण कोई भी उसको वो नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। और आत्मा भाव में मिट्टी पत्थर सोना सब एक जैसा समझता है। मतलब इस तरीके से ही वो मतलब अगर हम आत्म भाव में या दृष्टा में रहेंगे तभी ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी। और ये जो जनक का है, ये भी वो भगवान ने गीता में भी जनक का ही एग्जाम्पल दिया है। हाँ ठीक है। मतलब वो सारा कुछ भोग विलास में भी फिर भी उन्हीं का ही मतलब राजपाट सारा कुछ करते थे, फिर भी इसमें लिप्त नहीं थे। मतलब ये श्लोक उन्हीं के ऊपर डिपेंड मतलब बिल्कुल वैसे ही ठीक बैठता है। और तुम्हारे ऊपर कैसे एप्लीकेबल होगा ये? जैसे तुम कैसे वाली स्थिति में पहुंचना पड़ेगा तुम्हें कि जब तुम्हारे ऊपर वो होगा अप्लाई ये मैं तो तभी अप्लाई कर पाऊंगी जब मैं दृष्टा भाव में देखूंगी, साक्षी भाव में। और मैं प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा तो मुझे फील होता है कि मैं अच्छा उसमें जाने लगी हो। प्रैक्टिकल मतलब कोई भी स्थिति है। सरिता जी प्लीज, ये दरिश्ता भाव क्या है? व्हाट इज दरिश्ता? इतने यू नो बिग हिंदी वर्ड्स ना मेरे सिर से ऊपर से निकल जाते हैं। सॉरी, रिश्ता एक्चुअली इट गोस अबव माय हेड एंड आई वंडर कि मैं कहाँ गई। मतलब ये दृष्टा है, द देखना। मुझे तो अच्छा ओके, मुझे तो ये समझ आया कि एक तो मैं छोड़ दो और एक डिटैचमेंट करना चाहिए। अच्छा मेरे को ये वर्ड नहीं करके नहीं होती डिटैचमेंट। तुम चाहोगे तो तुम कर लो, डिटैचमेंट ऐसे नहीं होती। पहले सेल्फ को जानना पड़ता है कि जैसे कि जो जब मैं सो जाती हूँ तो मेरा शरीर कहाँ चला जाता है और मैं कहाँ चली जाती हूँ। लेकिन किसको पता चलता है कि गहरी नींद में सोई थी मैं? हाँ ये जैस्मिन जी मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो जी आधी रात जागी रहती हूँ। आई हैव इंसोम्निया, मुझे पता ही नहीं लगता जैसे आप कभी सोई कोई से टाइम में साउंड स्लीप भी आती होगी ना, जिसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, तो वैसी वाली नींद भी हमें आती है। पूरी रात में कोई कुछ नहीं पता लगता तो भी वो 2 घंटे उसकी एक ऐसी नींद आती है। हर इंसान का टाइम वो अलग अलग होता है। तो वो तो जब हम सुबह उठते हैं उससे पता लगता है कि जो हम फ्रेश है, माइंड फ्रेश है, बॉडी इज रिलैक्स। तो जिसको पता चलता है, अब जिसको पता चला ये वाली बात, तो किसको पता चली? वो तुम तो सो गई थी, The soul, the mind is also not working at that time. फिर तो सोल ही हुआ। सोल तो हम नहीं जानते हैं काम। तो सोल फिर यानी कि शरीर से अलग है। तो बेसिकली जो आज आपने पढ़ा, मुझे तो यही समझ आया, एक तो मैं छोड़ दो, मैंने करा, मैं नहीं करता, मैं करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ। ये मैं जो बाजा बजाता है ना करने का, तो वो वास्तव में करता ही नहीं है कुछ भी। वो मैं एक अहंकार है जो प्रकृति से उठी हुई चीज है। हाँ बट ये अहंकार तो हम सब में है ना, थोड़ा बहुत तो है। आपको लगेगा कि देखो मैं करा रही हूँ इनको गीता, मैं कह रही हूँ, मैं उधर भाग भाग के आ रही हूँ। मैं या बच्चों को कहते हैं अरे मैं तो थोड़े लिए इन्ना कर दी, तुसी तो मेरी गल ही नहीं सुन। मैं बहुत मैं करती हूँ, आई हैव टू स्टॉप। नहीं वैसे करके तो बोला ही जाएगा ना, उस बॉडी को तो आइडेंटिफिकेशन करके बोला ही जाएगा ना कि इस बॉडी से तो हुआ ही ना, उसमें तो मैं करके बोला गया है। लेकिन अंदर से आपको स्मृति अपनी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, ये मैटर करती है। गीता ये सिखाती है कि आप रियल मैं में जो दुनिया का भी जो काम करते हैं या शरीर के थ्रू जो भी काम हो रहा है वो मैं करके
मतलब जो बेसिकली जो आत्मा वाली जो स्थिति है, आत्मा ही एक है ना, आत्मा के अंदर ही शरीर का सारा कुछ चल रहा होता है, खेल आत्मा में चल रहा था ना ये सारा खेल। नहीं तो आत्मा को पता कैसे चलती है ये चीज कि उठी उठी, ये मैं उठी हूँ, गहरी नींद आई थी, किसको आई थी? इस बॉडी को आई थी ना नींद, माइंड सोया था अच्छी तरीके से, तो ये चीज उसको पता चलती है। तो जिसको पता चली है तो वो सिर्फ कौन सी वाली पोजीशन में था, उसने देखा था ना ये चीजें। तो वो दृष्टा वाली जो स्थिति है वो हमारी उठने के बाद क्यों नहीं रहती है, वो प्रॉब्लम हमारी वहां पर आती है। तो जो माइंड का जो होता है वो माइंड कर रहा होता है एक्ट, और हम समझ लेते हैं हम कर रहे हैं। अब जब दृष्टा, तो जैसे ही दैट मीन्स माइंड ही सारा खेल करा रहा है, माइंड मतलब खेल सारा कर रहा हमसे है। माइंड जब अपने आप करने लग जाता है ना, जब हम माइंड के हाथों, मतलब माइंड के स्लेव बनकर जब हम करने लग जाते हैं, तो उसको जगाया जा रहा है कि तू स्लेव नहीं है, तू उसको माइंड को होल्ड करना सीख। जैसे अब माइंड 10 तरीके की डिमांड कर रहा है, तो हमारे अंदर वो आत्मिक पावर होनी चाहिए कि हम माइंड को जो है उसको बैठाना जाने, कि उस समय जाने की ये चीज अब तू बैठ जा बस, बहुत देर हो गई शोर मचाते हुए। तो ऐसा जब इंसान रूल करता है अपने माइंड के ऊपर, तो वो चीज गीता सिखा रही है। अब वो माइंड के हाथों बिका हुआ है ना इस समय अर्जुन, माइंड के हाथों में स्लेव हो गया। वो कह रहा है कि ये तो मेरे भाई बंधु, ये अब वो माइंड में बसी हुई थी चीज की, ये तो मेरा है, ये वो मेरा क्या है। टोटल प्रकृति का ड्रामा चल रहा है, उसमें ड्रामे में जैसा भी पार्ट तेरे पास में आ रहा है तू खेल ले बस उसको। अब वो खेलने की बजाय वो कह रहा है मैं तो इनमें रिश्तेदारों में अटकूंगा। अब वो भगवान कौन सी वाली अवस्था हुई? भगवान ये हुई कि वो तो शरीरों से हटके, तू समझ, ये प्रकृति का प्राकृतिक खेल आ रहा है। अब खेल को खेल की तरह से खेलेगा ना, तूने उसमें अपने भाई बंधु रिश्ते नाते क्यों जोड़ लिए चीज के? तो वो तो तेरा था नहीं मैटर। तो ये चीज ही बस ये चीज सिखाई जा रही है। अब उसमें जैसे हम कहते हैं ना, करो सबका, मदर का करो, फादर का करो, सब कुछ, लेकिन उसमें मेरे का भावना है करके अटैच करो। वो मेरे का भाव अटैच करके ही ये जो हम गोल्ड के साथ हम वैसा नहीं कर पाएंगे ना। अब जैसे कोई ये नहीं है कि कोई ज्ञानी हो गया तो उसके लिए गोल्ड समान हो गया। ज्ञानी की बुद्धि नॉर्मल संसारिक बुद्धि से कहीं ज्यादा तेज चलती है उसकी बुद्धि। उसको पता है कि इस इंसान को गोल्ड देने का कोई मतलब नहीं है। अब भिखारी आ गया, उसको हम गोल्ड थोड़ी ना दे देंगे कि अब इसको तो खाने की जरूरत है तो हम उसको गोल्ड दे दें उठा के। इतने बेवकूफ थोड़ी ना। ज्ञानी तो उससे भी ज्यादा तेज होता है, वो देखता है कि सामने वाले की क्या जरूरत है, तो उसकी कौन सी जरूरत कितनी उसमें पूरी हो सकती है। तो उससे ज्यादा ना एक भी पैसा वो ना उससे ज्यादा एक्स्ट्रा देगा उसको, ना उससे कम देगा। उतना देगा बस जितनी उसकी जरूरत कंप्लीट हो जाए। ये चीज जो है, ये गीता हमको ये सिखाती है, ये वाली चीजें। अब मेरे को लगता है ये काफी ज्यादा समझ में, बाकी सभी एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। हाँ जी विम्मी जी, अब आप बताइए। चलिए। हाँ जी, हाँ, वो जो मोना ने भी कहा ना, साक्षी, दृष्टा और लिप्त नहीं हो, तो सब कुछ हो रहा है। और वो जो जैस्मिन अभी कह रही है कि वही जैसे मैं, अब शरीर है, आप कर रहे हो तो आप बोलोगे ही, वो जैसे वो बोलोगे कि हाँ मैंने किया ये, पर वो मैंने किया ये मैंने किया, और वही ये मैंने किया, उसी में फर्क आ जाता है। वो जो अमिताभ बच्चन वाला जो था, वो मैं उसी को ढूंढ रही थी। मैं एक बारी यदि सुनाई देता है तो मैं उसको प्ले करती हूँ कि कैसे वही शब्द और जिस तरह से कहे गए हैं उसी में आपका अंदर का भाव उभर के आ जाता है। I'll try playing it. तो ये उसमें जूम करते हुए में नहीं वो आएगी, साउंड नहीं आएगी उसमें। नहीं आ रहा बात? वो जूम में ना, जब जूम चल रहा होता है तो वो आपकी आवाज, मतलब वो हमें नहीं सुनाई देगी। वो एक ही स्पीकर काम करेगा ना उस समय। अच्छा, हाँ हाँ, तो वही वो कह रहे हैं कि बोलने के में ही आपका वही शब्द है, पर जिस तरह से बोले गए उसी में आपका अंदर का भाव वहां पर दिख रहा है कि कैसे, कहाँ पर अहंकार है और कहाँ पर आत्मविश्वास है। तो यदि मैंने ये कहा कि ये मैंने काम किया तो ठीक है, नॉर्मल काम किया, हाँ किया, मैंने किया, तो मैं उसको ऐसे बोल दिया। पर ये मैंने काम किया है, तो उसमें आप अपना अपर हैंड रख रहे हो, तो वहां आपका अहंकार है। तो उससे निकलना, और वो उससे निकलने का वही है कि अभी जैसे ये जो अर्जुन को वो बता रहे हैं कि
ये क्या फर्क क्या है इन वही अहंकार और आत्मविश्वास में क्या फर्क है? अभी इन श्लोक में वो अर्जुन को श्री कृष्ण ये बता रहे हैं आगे, क्योंकि अर्जुन के क्वेश्चन में ये था कि पहले तो आप बताओ कि क्या फर्क क्या है। तो और फिर अर्जुन का सेकंड पार्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू आई अचीव दैट, मैं गुणातीत में कैसे जाऊं, तो वो आगे में आएगा। तो हाँ, तो ये है अभी इन श्लोक्स में कि क्या उसका आउटपुट क्या होता है जब आप गुणातीत की स्थिति में हो, तो तब क्या है आपकी कहो मनोस्थिति आपकी कैसी है? हाँ, मतलब वो दिखने में कैसा दिखाई देगा वो। हाँ, जो आपने पूछा कि यदि लोग बैठे हैं तो मुझे कैसे पता चले कि वो तो ही इज अबव ऑल दीज थिंग्स, वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी वो हैं फीचर्स, वो ये हैं। अभी हम उन श्लोकों में हैं। हाँ, उन श्लोकों में है, तो अभी ये एक्सप्लेन होने हैं ये वाले श्लोक। अभी ये वाले श्लोक अभी एक्सप्लेन होने हैं। आप कर रहे हो? हाँ, हाँ मैं कर देती हूँ। चलिए। तो ये अभी हम उसमें हैं, तो हमने पहला वाला जैसे वो कर लिया। अच्छा, ये हाँ, तो क्वेश्चन हो गया। अब श्री भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को, तो तीनों का उन्होंने कहा कि जब आप सत्व में हो, रजो में हो, वो कार्य रूप उसका पहले आपकी जब ये रजो तमो ये आपकी सारी मनोस्थिति है, उसका जो आपका एक्शन हुआ, उसका जो प्रभाव हुआ, वो अब आया। मतलब मन से ये कहो, दृष्टि से जो दृष्टि इसलिए क्योंकि आपके अंदर की वो मन में जो भी तमो में हो, रजो में हो, वो उसका जो आउटपुट हुआ, ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना ही निर्वृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। आपके पास वो है, वो रहा, तब भी आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और नहीं रहा तो उससे भी नहीं। अब इसमें वो ये है कि नॉर्मल रोजमर्रा के उसमें जिंदगी में आप यदि देखो तो अब यदि चलो वो गोल्ड की ही बात करो, अब मेरे पास गोल्ड है, अब मेरे पास पैसे और आए और मैंने ठीक है मैंने गोल्ड खरीद लिया और उसको, और थोड़े टाइम बाद बिकॉज ऑफ वट एवर XYZ रीजन वो उसका गोल्ड का प्राइस बिल्कुल ही जी नीचे गिर गया, तो मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ा। मतलब मैंने उसके अंदर ठीक है उसमें खर्च किया, क्योंकि उस समय मुझे लगा कि चलो आगे के लिए, बच्चों के लिए या जो भी करके मैंने उसके अंदर खर्च कर दिया। अब उसकी थोड़े टाइम बाद उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं रही, तो मैं उसका दुख करके, संताप करके, ठीक है थोड़ा सा वो लगेगा भी वो क्योंकि वो आप सांसारिक में हो तो थोड़ा सा लगे, पर उसको, उस संताप को मैं उसको खींचती नहीं रहूंगी एक रबर बैंड की तरह। मैंने इतना किया था, वो हो गया जी, मेरा तो इतना नुकसान हो गया, ये हो गया। अरे मुझे लगता है यदि हम वो लेना शुरू कर दे कि इट वॉज मेंट टू बी, होना था, मेरे साथ अच्छा हुआ, इट वॉज मेंट टू बी, मैंने अपना कर्म किया, उस समय जो मुझे सही लगा मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने एक वो एक्शन ले लिया। पर उसके बियॉन्ड मेरे हाथ में जब कुछ चीज है ही नहीं, अब वो कोविड आया, किसी को कुछ नहीं रहा, कोई वो किसी ने, अब जैसे मेरी वो फ्रेंड जो है एक, वो उसको कभी कभी लगता है कि मैंने अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल में क्यों भेज दिया, घर में करती तो, पर दैट टाइम व्हाटएवर शी फेल्ट अप्रोप्रिएट शी डिड दैट। अब वो वैसे इट वाज मेंट टू बी, ही हैड टू डाई, वेदर ही डाइज इन द हॉस्पिटल और ही डाइज एट होम एंड ऑल दैट, इट वाज मेंट टू बी। तो जितनी जल्दी आप उस संताप से बाहर निकल आओ, तो वो हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो इसमें है कि होने पर भी आपको कोई खुशी वैसे नहीं है, नहीं होने पर भी आपको कोई वैसा दुख नहीं है। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, अब साक्षी के कि यू आर देयर इन दैट मोमेंट, यू आर सीइंग दैट इट इज हैपनिंग and you are accepting that also, that this situation has come and I'm part of that situation. मैं इस रोल ये मुझे अब मिला हुआ है इसमें, और बस मैं हूँ इसमें।
वह गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। तो आप जो वही है, विचलित नहीं हो रहे, आपका पेंडुलम, आप उसी उस पर खड़े हो, धीर धीर वाला वो है ही नहीं आपका, और आप एक उस पर सब कुछ एज और रियल मतलब उसमें देखो तो ये संभव है, बट वही है कि आपको अपने जो आपका मन जो हावी होने की कोशिश कर रहा है, बस आप उसको एक तरह का वो कंट्रोल कर रहे हो, और शुरू में वो कंट्रोल करने वाले उससे ही शुरू होगा, एंड क्योंकि आप अपने मन को समझा रहे हो, पर धीरे धीरे मैं कहते जब वो आपकी एकदम प्रवृत्ति में आ जाएगा तो वो नेचुरल हो जाएगा, वो उसमें आपको कोई कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी। और मुझे जो लगता है कि अब जब से हम ये सेशंस करते हैं और हम अपने वो जो सेल्फ एनालिसिस जो होना शुरू हो जाता है ना, वो इतनी जल्दी होने लगता है कि आपको एक तरह का सही पथ पर भी वो फटाफट ले आता है। तो मोमेंट यू ट्राई यू कहते हैं नो 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 नो, मतलब वो उस तरह से तो वो अलार्म बजने लग जाता है, वो एकदम अलार्म बजता है। वो चीज तो मैंने तो अपने मतलब मेरा जो पर्सनल है वो है कि अलार्म बजता है, और नहीं वो भी होता है कि हर उस स्टेज पर अब आप वो भी नहीं हो कि बिल्कुल वो वैसे बन गए हो कि आपको कुछ अछूता रह जाता है, गुस्सा भी आता है, वो सब कुछ वो होता है, but then the coming back to that balancing probably वो जो टाइम है वो अब रिड्यूस हो गया है। बहुत ही बढ़िया। ये वाले ना कल ये अनामिका ने भी यही बोली थी बात, बिल्कुल सेम डिटो आपकी वाली बात बोली थी स्टार्टिंग में। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा प्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मतलब हर चीज में आप एक न्यूट्रल भाव से चल रहे हो, कोई भी आपको इफेक्ट नहीं करा। सोना है मैंने, ठीक है मेरे पास था पैसा, मैंने खरीद लिया, अब मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास वो है, मैं ये वो वहां फलाफलू, अरे कहाँ लेके जा रहे हो, यहीं पर तो सब कुछ जाएगा, वैसे भी सब कुछ वो उसमें लॉकर्स में रखा है, कभी देखा भी नहीं। अभी किसी से मैं उस दिन बात करी थी, कहती मुझे मालूम ही नहीं कि मेरे लॉकर में क्या रखा है। एक्चुअल में हम लोग वो रख लिया और हमने कभी वो उसको पहना भी नहीं, और वहीं पर कहते हैं कल चले गए तो वहीं लॉकर में ही रह जाएगा, और लॉकर का किसी को नंबर या चाबी नहीं है तो वो बैंक वालों को मिल जाएगा। तो क्या किया, मतलब उसका क्या उसमें करना कि मेरा इतना अक्यूमुलेशन है और वो है, जब उसको तुम यूज ही नहीं करे, जब मतलब वही ना, वही वो कहते हैं ना कि उसमें से देखो कि जो तुम्हारा जीवन है, यदि आप उसको एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हो तो उस जीवन का भी क्या वो फायदा। मतलब तुम इसी रैट रेस में लगे हो। कल मैं वैसे इनफैक्ट उसमें याद आया कि मैं जब एयरपोर्ट पर थी तो एक ऐसी कोई मिला, तो वो IIT दिल्ली से, और उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ पर देहरादून में शिफ्ट हो गया हूँ। कहता मेरे इतने सब उसमें, ठीक है मेरा अच्छा जॉब था, सब कुछ था, पर मेरे पेरेंट्स साथ में मेरे नहीं थे क्योंकि वो दिल्ली के उसमें, तो मैंने अपना वो जॉब छोड़ के मैंने अपना काम शुरू किया ऑनलाइन के उसमें, और बाकी थोड़ा बहुत वैसे ऑफलाइन भी। अब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, हम अच्छी जगह रहते हैं, मेरे माँ बाप और मेरी वाइफ के बीच में इतना अच्छा तालमेल है, और कहते मैं अपने काम के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी एंजॉय कर रहा हूँ कि मैंने क्या संचय किया इस पूरी जिंदगी में। यदि मैंने मेरे माँ बाप ने जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया, मैं उनका ही नहीं ख्याल कर पा रहा हूँ, तो उसका ना वही है कि each of us need to ask that question ourselves कि मैंने इस जिंदगी में क्या कमाया है, और वो और क्या खोया भी है बहुत ज्यादा। तो उससे वो होगा कि मतलब ठीक है, लिव दैट मोमेंट। ये तो चलता ही रहेगा, मतलब पैसा वैसा कमाना, मतलब माई जॉब, माई ये वो, पर वो उस पल यदि तुम वो जैसे कल सुरेश जी के घर ही गए तो वो ठीक है जितना भी टाइम 1 घंटा तो मैं बैठी होंगी, मतलब वो अच्छा रहा,
अब ठीक है, सुरेश जी भी बता रहे थे जैसे वो दिखा रहे थे घर है, पर उसमें कोई वो नहीं है। उन्होंने कुछ किया, बनाया, यदि आपने किया, यदि मैं कुछ पेंट करूंगी तो मैं बताऊंगी ही कि हाँ जी मैंने ये पेंट किया, पर अब उसमें मैं अपना बहुत ज्यादा वो गुणगान गाने बैठ जाऊं कि जी मैंने ऐसे बनाया, वो बनाया, ये किया, वो किया। आप कुछ क्रिएट करोगे तो आपका मन में वो आएगा ही कि ठीक है मैं अपनी क्रिएशन को दिखाऊं, पर क्रिएशन को दिखाऊं और फिर उससे वाहवाही लूटने की उसमें कि हर वही बंदा आगे कहेगा, वहां पर वो उस फिर वो दूसरे रेल में चले जाते हो। एक जो करंट में भी हमारी क्रिएशन चलती है ना, जैसे करंट में भी जो चलती है वो उसमें वो गड़बड़ हो जाती है हमारे। हम प्रीवियस मूवमेंट को ही बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, तो अभी करंट में जो आपस में एक दूसरे के साथ में बिहेवियर चल रहा होता है ना, तो वो उसमें फिर आप 100% नहीं दे पाते। तो 100% जहाँ आप नहीं दे पाते तो मतलब वही अपने आप से दूरी हो जाती है। और एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं किसी और के साथ में बिहेवियर कर रही हूँ कुछ भी, तो मैं ही कहती हूँ मैंने उसके साथ में बिहेवियर अच्छा करा, तो मेरा अपना मूवमेंट नहीं जा रहा था उस समय, मेरा अपना मूवमेंट जा रहा था ना, तो मैंने उस मूवमेंट को जस्टिफिकेशन, मेरा उस मूवमेंट के प्रति जस्टिफिकेशन होना चाहिए, मतलब उसमें मैं पूरा उड़ेल दूं अपने आप को। ये चीज में यहाँ पे मतलब गलती ये हो जाती है। सब कहते हैं ना हमने दूसरों के लिए करा, तो दूसरों के लिए तो बात की बात है ना, पहले स्वयं के अंदर से ही तो तुम्हारा जो मूवमेंट जो तुम्हारा पास हो रहा है, तो तुम उसमें लुत्फ नहीं लोगे उसका पूरा, 100% एंजॉय नहीं करोगे उसको। तो एंजॉय अब ये जो कल परसों इनके ब्रदर के साथ में हो रहा था जो हर्षा जी के, तो वो उसमें चॉइसलेस अवेयरनेस आ रही थी, तो मेरे माइंड में इस तरीके से आया आज कि जैसे जो भी मूवमेंट ने फेंका, जैसे आपको मिलना था, सडन एकदम मुलाकात हुई उनसे एकदम, तो वो आपका प्री प्लान तो नहीं था ना, प्री प्लान नहीं था। अब यूनिवर्स ने उनसे मिलना लिखवाया था आपका, तो यूनिवर्स में से मिले तो आपने उस चीज को पूरा तरीके से एंजॉय करा उस चीज को। तो उसमें आपके अंदर ये वाली चीज तो नहीं बची ना कि मैंने तो जो है उनके मैं घर के लिए स्पेशल गई, ये किया, वो किया, ये सब नहीं हुआ ना, बस यूनिवर्स ने मिलाया, आप 100% थी, वो भी 100% थे, तो दोनों तरफ से 100% ही रहा, तो उसमें एक अलग ही वो रहा आनंद। और उसको ना बताने वाला आनंद होता वो कुछ भी, मतलब उसमें बता भी नहीं सकते, इतना मतलब आनंद होता है वो कि उसमें हम स्वयं को भूले हुए होते हैं दोनों तरफ से। तो उसमें ना मैं ही रह जाता ना तू ही रह जाता, दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तो ये जो क्रिएटिविटी होती है, ये क्रिएटिविटी हम करंट वाली क्रिएटिविटी को भूल जाते हैं, अपनी पुराने प्रीवियस पास्ट मूवमेंट को रेपिटिशन में, तो ये चीज़ होती है। तो यूनिवर्स जो नया बनाती है ना, हर पल हर प्रतिपल जो नया बनाती है, तो ऐसे हमारे थ्रू ही तो बना रही होती है वो, हम ही तो बना रहे होते हैं। तो ये अवस्था बस आने लग जाए तो बस समझ लो कि ये कृष्ण वाली जो बोल रहे हैं ना, ये वो डाइजेस्ट हो गई चीज़, इनके शब्द जो है डाइजेस्ट कर लिए कृष्ण के। ये मैं कहना चाह रही हूँ, यही होता है। चलो अनामिका जी से पूछते हैं। अनामिका जरा आप बताइए। अच्छा ये हर्षा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? अनम्यूट किया था आपने। ये गाना याद आ गया। हाँ बोलो। मुझे खोकर पाना है, रिमी गा सकती है ना। कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है ना, जिंदगी का ये सफर तेरी मेरी कहानी है। तो ये एक प्यार का नगमा है। मतलब तो आना जाना है। तो यही तो है ना, जिंदगी का एक कहानी है ना, जहाँ हम लोग आते जाते मिलते बिछड़ते, फिर वही बोलते ना, पंछीरा का मेला है गुजराती में बोलते हैं। तो पंछी जब उड़ जाती है तो दूसरा मेला में चली जाती है। तो यही जो संसार का परिग्रह, तो इसमें हम कहाँ फंसते हैं, क्यों फंसना है हमें इसमें, है ना। तो वही एक डिटैचमेंट से जो हम लोग देख सकते हैं ना सब सिनेरियो को। जैसे अब ये सेशन चल रहा था, जैसे शुरुआत हुई तो मेरा ग्रैंडसन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, उसको होता है कभी कभी ऐसे एग्रेशन का वो। तो मैं म्यूट में थी और मैं सोच रही थी कि अभी ये गुणों की बात हो रही है, वहां में इतना बेचारा वेदना में है और मेरी क्या स्थिति है इसमें। मैं सुन रही हूँ क्योंकि सिस्टर जो थी वो बोले आप जरा अंदर ही रहिएगा, क्योंकि थोड़ा एजिटेशन में आता है तो ही कैन एग्रेसिव। तो मैं अंदर थी, मैं सुन रही थी और मेरा अंदर से एक ही प्रार्थना था कि भगवान इसको सुकून दे और शांति दे। अभी हम लोग काले वी टेक दिस थिंग्स फॉर ग्रांटेड
मेंटल पीस, मेंटल दिस थिंग। पर जो व्यक्ति को ये सब एहसास नहीं होता है, वो व्याकुलता में आ जाते हैं, वेदना में आ जाती है। तो उसको हम क्या कैसे करें, और मेरी एटीट्यूड या मेरी रिस्पॉन्स से मैं उसको कैसे ठीक कर सकूं दूर बैठे बैठे। तो जैसे आप लोग सुन रहे थे ना, तो मैं थोड़ा, मेरा कंसंट्रेशन तभी उसका आवाज में था, मैं म्यूट करती थी। पर अभी वो शांत हो गया, उसको दवाई देना पड़ता है। वी हैव टू गिव हिम मेडिसिन टू क्वाइटन हिम डाउन। हम सोचते हैं कि इसका तो बाहर का वेदना है, हमारे अंदर की कितनी चीख होती है जो हम सुन नहीं पाते, एंड वी इग्नोर ये, और फिर हमारे बीमारी इसमें आ जाती है। तो नाउ यू रियलाइज दैट any cry, outward or inward, one must attend to it with full attention, and then one can be at peace with oneself. तो ये जैसे आपने अपना फ्रेंड का किसका कहा ना कि उसने हस्बैंड का रिग्रेट हो रहा था कि मैं उसको क्यों हॉस्पिटल में नहीं डालती है। तो ये भी हम लोग, जो बेस्ट था वो टाइम हम लोग किए, पर रिग्रेट और एक वो होता है ना अफसोस, वो अफसोस हमें अंदर से बहुत खा जाती है। तो अफसोस को तो नहीं रखना है अंदर कभी भी। और यही स्थिति होती है कि अफसोस भी एक तमोगुण का भी एक निशानी है। मदर हमेशा बोलते थे, टू ग्रीव इज टू गो अवे फ्रॉम द डिवाइन। मैं हर्षा जी इस बात में एक बात बोलूं आपको अभी। नहीं, I don't agree. I feel to grieve is important for the loss of somebody who's been a part of your life. To grieve is not, but not to regret that you've had. No, but you have to grieve for a person who's gone. Otherwise, you'll never heal. I didn't heal for 1 year after my husband went. Till I used to grieve, I used to cry, I used to fight with God. कर लिया, आराम आ गया, मजा आ गया. I used to be so angry with him. कि why? Suppression is not good. Suppression is not good. But after grieving, you heal. It's only then only you can heal. Otherwise, you'll never heal. No, this happens, I've seen in cases like COVID also, people still say, यदि हम ऐसे करते तो ऐसा होता है, वैसे करते तो ऐसा होता है। जैसे वीरमी ने कहा ना कि जो होना था वो होना ही था। Sometimes we are puppets in the hands of life, We do things which are best, but it may not be that what our intentions were, it serves those intentions to heal him, or whatever it is. But what I'm saying is that at this moment also, I'm seeing that after giving medication to this child, he's quiet. But that inner circle of his cycle, I said, when will that stop? Where he stops getting agitated. So I was just thinking by myself that it's a cyclical movement in his case. And this agitation comes because of not some physical but mental, some trauma is there, So sometimes one wonders that can one come out of it? That's what I'm trying to say. We who hear it also go into a trauma. So for the child who is going through it, Instead of going through a trauma, I feel every day I look for, if I'm sometimes saying, when I go to the Gurdwara, I say, today I'm going to ask for this. Suddenly I see somebody on a wheelchair. I say, no. I have to just thank him for everything. Pair, sab chal rahe hain. This child is also going through his thing. From today we can learn that thank God we are all okay. And, we can feel pain, we can feel everything. So, that gratitude is coming because we are hearing about this child. Yes. And gratitude also that we are there to look after him, because he's come to us, so we have to give the best what we can. And there are ups and downs, there are meltdowns and everything, which comes at a regular basis. But now, after hearing all this satsang, and especially today with the 3 gunas, one need not get attached to too much of peace also, because just 2 days back my daughter-in-law was saying that, Mummy, you have come and he's very happy in school. So since 2-3 days we were so happy that he's improving, but time changes. We don't know what is in God's plan to, So again, he's got little agitated since 2 days. So now I think that, probably, we have to get more stabilized to accept that there's going to be these meltdowns, how we are going to tackle it in a peaceful way, where we can give him the best energy, because if you are that sad, then you are conveying that. But when you are energized yourself, and that's what I was thinking, ye gunatit ka jo baat ho rahi thi na, I was feeling that, I feel that gunatit avastha is also a flow of energy from
the supreme, above the gunas, whatever you may call it, the universe. Can I ask you something? We say God's plan. मतलब गॉड ने ये प्लान करा है कि ये बच्चा ऐसे सफर करे, क्यों करे? God is not God planned. को It's a कोई काम karmic नहीं है। account. No, it's a karmic account. God is just ambiguous name we give. It's just an No, escape. but why? But the God's plan. कितने लोगों की प्लानिंग करते हैं बैठे ऊपर must be super busy. But I think when I see all this, I feel karmic account तो हम Of अपने course, मन को karmic account is the main thing. No, I God think is ये just तो a हम name. अपने मन को Yes, शांति yes. देने के लिए Yes, कि मन के शांति के लिए करते हैं, नहीं तो हमें क्या पता कार्मिक अकाउंट था या इस उसका बच्चे ने प्रारब्ध क्या का करा। हमको क्या मालूम था, क्या प्रारब्ध था कि उसको ये सब भोगवने पड़ता है। उसको भी हमारे भी क्या प्रारब्ध थे कि वो हमारे फैमिली में आए। मेरे बच्चे लोग को भी क्या प्रारब्ध थी कि उसको ऐसा बेटा हुआ। Now we go into the karmic thing, there'll be never an end. But what we can do is that we can change the present, how we respond to the karmic prarabdha, which is coming in our life, which is playing in our life now, how we can respond to it. Because when we respond, then we are creating the future. The present is creating the future. So we have to be aware of that. So I'm so grateful to this satsang because, sister told me I came out, I went out with him when we were talking, no? I took my mobile with him on mute. She said, no, madam, you go inside, because let him be alone, He won't respond to anything मैं now. ये कह रही थी आपको हर्षा जी, ये जो आपकी जो प्रकृति है ना, आपकी प्रकृति ना सत्व वाली है, सत्व की प्रकृति है। तो आप ना एक जैसे देखकर विचलित हुई ना, उसको देखकर, तो वो उसमें क्या होता, यदि आप गुणातीत वाली सिचुएशन में होती ना, तो गुण को भी, अपने गुण को भी देख पाती कि मेरा जो सत्व वाला जो गुण है उसमें करुणा आ रही है, उसके प्रति वो आ रहा है, तो मैं उठ रही हूँ। तो ये सत्व आपके कंट्रोल से बाहर था उस समय। आप सत्व के कारण सत्व में बंधी हुई थी। और यदि आप गुणातीत वाली सिचुएशन में होती तो आप क्वाइटली बैठी हुई होती। तो अभी गुणातीत में मैं कैसे आगे बोलूं? मैंने बोला अभी वो स्कूल जाएगा ना, मेरे को नॉक मत करना, उसको शांति से जाने दो। मैंने बोला, नहीं तो हर रोज मेरे को बाय बाय बोलने आता है, नॉक करता है, बाय बाय दादी। हम बोला आज उसको एकदम थॉटलेस स्टेट में उसको पहुंचा कर स्कूल जाने दो। ये थॉटलेस स्टेट में आप खुद चली गई ना, खुद हाँ, तो मैंने ये डिसीजन किया। मैंने बोला आप लोग चुपचाप चले जाओ स्कूल, और उसको एकदम, इसमें क्या होता है, उसके अंदर मेनी वॉइसेस आर गोइंग ऑन इन हिज हेड। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग माय डॉटर इन लॉ सेंट मी, वॉइसेस इन द हेड। इट इज सो टचिंग, एंड दीज आर द वॉइसेस दैट आर इन हिज हेड एंड हाउ वी कैन मेक हिम काम, तो हम लोग यदि खुद हट जाए पीछे तो स्थिति वो आ सकती है ना। मैं कौन होती है उसको बाय बाय बोलने का लिए? ऊपर जैसे आप खुद, वो कितना भी विचलित हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आप यदि क्वाइट हो जाती है तो वो क्वाइट वाली जो वाइब्रेशंस, क्वाइट होने पर उसका अपने आप ही निकलता है वो। काम एंड क्वाइट आपका खुद, मतलब आपको खुद जाना पड़ेगा बजाय उसको करने के। ठीक, उसको ठीक नहीं करना है, आपको अपने आप को करना है ठीक, अपने आप को ठीक करना है अपने। और देखिए हम खुश हो गए थे कि उसका स्कूल में बोले बहुत अच्छा से, बोलते दादी आई है तो बहुत खुश है। आई वाज आल्सो प्रेजिंग माय सेल्फ। देखो भगवान बोलते हैं तू कौन है? Why you take credit for yourself? वो उसकी खुद की स्थिति थी, वो उसमें था। You are nobody. So God is telling you now, showing you. ये आपको समझ में तो सब आता है। अरे बहुत ठोकर खाकर समझ में आता है, ऐसा होता है। अभी भी ना जब आप कर रही थी ना, ये मुझे पता चल रहा था ये वाली चीज कि आपकी ना अर्जुन वाली प्रकृति हावी हो रही है आपके ऊपर। ये चीज मुझे पता रियलाइज हो रही थी अभी इसमें सेशन करते हुए में भी मैं पढ़ पा रही थी आपकी इस बार की। यस, क्योंकि बहुत एजिटेशन था तभी पता चल रहा था मुझे। लेकिन जैसे अब क्या होता है, ये स्थिति ना हमारे घर में भी होती है। जब मैं वहां से इंडिया से करती हूँ ना, तो बाहर से जैसे जो भी होती है, तो उस समय मैं अपने माइंड का देखती हूँ कि उसमें माइंड बिल्कुल जीरो लेवल पर होता है। लेकिन उस समय ये चीज मैंने अपने साथ टेस्ट करी है कि मैं उससे बाहर की स्थिति से, मेरे उसमें गीता में तो नहीं फर्क आया कोई, तो वो चीज से अपनी स्थिति देखनी पड़ती है बस बार बार। एक्चुअली अपने आप को मिटाएंगे ना, तब कुछ अच्छा कार्य होता है। हाँ, ये चीज तब कुछ अच्छा। मैं अभी वो समझ गई है, आज तो पूरा समझ गई। ये बिल्कुल यही, ये स्थिति ना बार बार अपने आप की टेस्ट करनी पड़ती है।
हाँ जी चलिए। अभी परसों जाने का दिन है, तो मैं सोचती हूँ कि अच्छे नोट लेकर जाओ, पर भगवान तो अगेन नॉट भगवान, पर अपना जो हिसाब किताब होता है ना, इस हिसाब से सब प्ले होएगा, द रिकॉर्डिंग विल प्ले, आई हैव टू सी दैट आई एम पीसफुल। हाँ बस हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही जो रिकॉर्डिंग बजेगा वो बस बजने ये दो। समझ लो आपकी कृष्ण वाली अवस्था होती है फिर वो। बिल्कुल। यस, वे कृष्ण वसंत हाँ बिल्कुल। यस। चलिए जी, अनामिका बोलेंगी अब। अनामिका बची हैं नहीं अभी, तो ये पहले जैस्मिन जी ने तो इनके साथ बोला है, जैस्मिन जी से बाद में पूछते हैं। चलिए जी, अनामिका जी आप बोलिए। जी सरिता जी, कुछ नहीं, मतलब इसमें वही है कि जो गुणातीत में रहेगा वो, मतलब अगर सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों के साथ भी अगर उसने कोई काम में जहां जिसकी जरूरत है उसने किया है, तो वो उसके बाद ना उसमें फंसेगा नहीं कि भाई मैंने, मतलब उससे वो मोह नहीं रखेगा। क्योंकि जो सिचुएशंस हमारे सामने डे टू डे आती है, कभी हमको मतलब क्रोध भी करना होता है, कभी मतलब सारे टूल से हम एज अ टूल की तरह उन्हें इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन उसके साथ फिर हम बंधेंगे नहीं। और अगर हमारा रियल में जो समभाव वाला, मतलब जो रियल में है, जो दृष्टा भाव वाला है, दृष्टा भाव वाला ही वो उन गुणों को मतलब देखता रहेगा, देखते देखते ही फिर वो समभाव वाली स्थिति में हम प्रवेश करेंगे, मुझे ऐसे लगता है। एंड सेकंड थिंग, और ये सोने और इसकी बात हो रही थी, तो सोने की सोना एक तो पहले ही अर्थ पे कम है, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है, प्लस वो हाईली अनरिएक्टिव होता है, मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और इसके कंपेयर में हम आयरन को देखें तो वो रिएक्ट करके अपने आप को ही खत्म करते जाता है, मतलब वो खुद ही जंग अपने आप पे चढ़ाता जाता है। तो इसलिए अगर सामने से कुछ ऐसे सिचुएशंस भी आते तो उसमें मतलब करो, लेकिन उसके बाद का जो बचता है उससे अपने आप को ग्लानि में डाल के अपने आप को मत वो करो। मतलब कि हम अगर हमारे रियल में को पहचान चुके हैं, तो फिर जब चीज हमारे हाथ में आ गई, तो फिर ये इतना ज्यादा जो दुख और ये सब है ना, ये मतलब परेशान नहीं करता है। सिचुएशन को हम अपने उसमें मतलब कि ले सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा बोला है तुमने, काफ़ी अच्छा क्लैरिटी से बोला, बिल्कुल वही है। एक्चुअली जो तुमने जब ये संभाव में बाद में बोला ना, बस इसमें संभाव में ये होता है कि ये जो गुणातीत वाला जो मनुष्य होता है वो संभाव में पहले हो जाता है, तब वो टूल के तौर पर उठाता है कि अब सत्वगुण को उठाना है या तमोगुण जरूरत है अब यहाँ पर, या रजोगुण की जरूरत है। अब जैसे तमोगुण है तो तमोगुण को यदि एक गुणातीत वाला मनुष्य उठा रहा है, तो उस समय में जैसे परिस्थिति अगेंस्ट में जा रही है मेरे पास पे बाहर की, कि मेरे पास ना तो फिजिकल पावर है, ना मेरे पास जवान की पावर है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो मैं उस समय शांति से बैठ जाऊंगी, तो वो तमस में बैठ जाऊंगी। और रजस वाला वही गुण होता है कि जैसे अभी ये जो हर्षा जी ने जो उठ के जो एक्ट करा, तो वो रजस वाला गुण करा, तो लेकिन रजस वाला जो गुण है वो जरूरत थी क्या नहीं थी, मैटर वो कर रही थी अब उस समय। और सत्व वाला जो गुण होता है वो सीधा का सीधा वो जो है देख ही लेता है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यही हो गया, बस टूल को जो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन समता में पहले आने का प्रैक्टिस जो करता है वो कृष्ण होता है, वो कृष्ण वाला कर्म है। समता में बाद में नहीं आना है, बाद में नहीं आना, पहले समता में आना है, पहले समता में आओ। पहले से मतलब कोई चीज आ रही तो फिर हम वैसे ही टूल उठाएंगे ना, अगर समभाव में रहेंगे। तो जैसे किसी ने कोई गुस्सा करना है तो गुस्सा में करके फिर वो शांत हो गया, अब उसके अंदर तो एनर्जी बची नहीं ना, उसने दूसरे को भी फुका के खत्म कर दिया, वो खुद भी फूक गया, तो दोनों तरफ से करके तो वो तो बैठेगा ही शांति से, तो वो समावस्था नहीं कही जाती। समावस्था वो कही जाती है जब हम पहले ही सोच समझ बुद्धि से करके करते हैं। ये जो बिम्बी जी बताती है ना, ये जो चीज ये समावस्था कही जाती है। उस समय जो भी मैनिपुलेशन करनी है वो मैंने पहले अपने पार्ट पे पूरी कर ली। अब जब मैं फील्ड में उतर रही हूँ तो फिर बस अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अब उसमें मैं मरूं जीऊं, जो भी मर्जी हो मेरा कुछ मैटर नहीं करता, ये चीज़ है। बिल्कुल आ गई समझ में, मेरे ख्याल से सबको आ गई। अब इसमें अब इनसे पूछते हैं, जैस्मिन जी आप बताइए अब क्या समझ आया आज के, मैं टेक अवे क्या लेके जाएंगी आप बताइए। 1 मिनट में करती हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा लिफ्ट में हूँ, अभी करती हूँ वापस, थोड़ी देर में उतनी देर कोई और बात कर ले। अच्छा ठीक है, ओके जी, चलो जी, कौन बोलेगा आप? विन्नी हाँ बिम्मी आप बोलिए क्या बोलेंगी बिम्मी के अंदर तो काफी क्लैरिटी आ चुकी। नहीं मतलब वही जैसे अभी वही हर्षा जी ने अपना एग्जाम्पल बताया, तो मुझे लगता है कि उस समय उनको जो लगा ठीक है, थोड़ी सी वो वेदना हुई,
पर वो दैट व्हेन शी वाज एबल टू कम बैक टू दैट नॉर्मल सो क्विक एंड फास्ट ना, अपने आप को ही, अपने मन का वो जो पेंडुलम थोड़ा सा हिला, और वो होगा ही आसपास जो आपका हो रहा है। नहीं तो आप किस बात के ह्यूमन हो यदि आपको किसी चीज से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, किसी की वेदना को, मतलब यदि किसी को दुख में देखकर या उसको आपके अंदर कुछ अपनी ही एक वो टीस नहीं मच रही, तो फिर किस बात के ह्यूमन। तो पर ये है कि उस टीस को वो जो ना वो आपने अपनी पियर्सिंग टीस नहीं बना दी, कि आपको वो अंदर तक खुद ही खा गई, कि आप कुछ करने के लिए भी वो कहते हैं नहीं रहे, मतलब आप उसकी किसी की वेदना को देखकर इतनी ज्यादा वो हो गए, हाँ, कि यू आर नॉट एबल टू एक्ट ओनली टू यू नो टू हेल्प दैट पर्सन, क्योंकि आप भी मतलब वो तो बंदा वो कहते हैं उस बंदे को तो जो भी पेन है, पर आपने उस पेन को इतना ज्यादा अपने अंदर खींच लिया कि आप भी वो निष्काम वाले हो गए एकदम। तो वो नहीं, मतलब ठीक है, यू फील दैट एंड देन उसमें अपनी सेंसिबिलिटीज की, मतलब आई डोंट हैव टू गेट कैरीड अवे। और वो जो जैस्मिन भी जो कह रही थी कि हाँ ग्रीफ होगा, कोई जाएगा, अपना है उसके साथ जो भी आपका जीवन रहा है, वो रह के वो बीच बीच में याद भी आएगा वो उसमें, पर उसी में रहोगे, जितनी जल्दी उससे बाहर आ जाओ कि ठीक है इट वाज उतना था। अब और ये कार्मिक अकाउंट वो कॉज एंड इफेक्ट तो है ही है, साइंस में भी वो है ही, कॉज एंड इफेक्ट है। तो ये जो हमारे जीवन में भी है वो कार्मिक इफेक्ट के कारण ही है। कौन मेरे सामने आया, कौन मेरे जीवन में आया, मैं किस घर में पैदा हुई, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस। तभी तो वो कहते हैं ना कि ठीक है जो तुमने किया, मतलब एंड आई थिंक यदि हम कार्मिक अकाउंट को में विश्वास रखते हुए उसमें करें तो इट मेक्स यू एक्चुअली आपको एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ। तो क्या कार्मिक अकाउंट इज ऑफ द पास्ट और इन द प्रेजेंट आल्सो? इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग ना, इट्स मतलब नॉट अब ये नहीं है कि दैट आई जो हैव तुमने कम। पिछले महीने पिछले जिंदगी में किया था वो अभी आपको मिल रहा है, या तुमने जो कल किया था वो आज है। वो कब तुम्हें मिलेगा, कब किस फॉर्म में मिलेगा। तो मैंने आपकी मदद की, आपकी कोई और मदद कर रहा है, जरूरी नहीं है कि मैं ही आपकी मदद, मतलब आपने मुझे कुछ दिया और मैं आपको, वो गिव एंड टेक वाला वैसे नहीं हो रहा कि मैं A to B एंड B to A ही नहीं हो रहा, वो B to Z से फिर बीच में Y आ गया, कौन आ गया बीच में, so that is going on. That means you're saying it's of the past. See, I have twin daughters. It just makes me कहते हैं इम्प्रूव माई सेल्फ ओनली, कि मतलब मैं कुछ भी किसी के, वो मेरी पहले सोच को ही वो कर देता है कि मैं क्यों वो करूं। मतलब इफ आई फील दैट वे कि समुद्र की तरह जो कुछ मैं फेंकूंगी इट विल कम बैक टू मी इन वन, तो मैं थोड़ा सा तो मतलब वो सचेत रहूंगी। मतलब मुझे लगता है ये सारी चीजें जो हैं कहानियों में देखो, या ये जो हम यही जो हमारा, तो इसका मतलब वो पास्ट ही है, पास्ट के कारण ही है। See, with me, I have two daughters, you know, and one is so mild. She's Namrata. She's really numb, and the other one is a little. She gets angry. She's volatile. They were conceived at the same time. They were born in the same house. They were brought up the same way. But one is suffering because why? And that child who's suffering is the one who's absolutely calm. So I feel that means it's a past karma. Okay, no problem. कौन बोले? कार्मिक अकाउंट तो है ही है, मतलब उसका कॉज एंड इफेक्ट का कहीं ना कहीं है ही। No problem. When you're speaking, no, I'll be ready. You call me, I'll come down. है, हम उसको जितनी तरह जितने वे से अच्छी तरह से समझ लें कि उसका अब घर में ही होता है। आपका एक बच्चा को कोई किसी को सक्सेस मिला, किसी को नहीं, मतलब आप तो आपके तो ट्विंस हैं, पर वैसे अदरवाइज ऑल्सो इफ यू सी, तो वो सबका अपना अपना, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, और मेरी भी अपनी अपनी जर्नी है। जैसे अब हम ये है कि जब हम इस तरह के सेशंस करते हैं तो उस जर्नी में जो हमारा अग्रेशन वाला पार्ट, जो ज्यादा वो कहते हैं रजोगुण वाला या तमोगुण वाला, उसको हम थोड़ा सा वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दैट जो
जो हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो हमें एक तरह से एक सही पाथ पर जाने के लिए मतलब डायरेक्शन दिखा रहा है, वो सही पाथ दिखा रहा है। तो बस वहां तक ही है, और जितनी जल्दी उससे निकल आओ। एज यू सेड 1 year तक आप उसमें थे, संताप में थे, but then you came out ना. That has been your own journey of coming out. Yeah. And if you still carry it, and if you still go, No, I do go and feel हाँ. pain off and on, but I might don't be, live हाँ, it. आप बैठते होगे, आप बिल्कुल, आपको याद आता होगा, वो सब कुछ होता होगा, कभी कोई इंसिडेंट होता होगा, you might be going back to those days again, but that's okay. मतलब वो है, but if you remember those days, एक होता है कि happily, and if एक है कि अब rude, मेरे पास But है I नहीं, मेरे पास certainly feel grieving was very healing. If I had not grieved, if I had not done ये वो क्यों कैसे मेरे साथ क्यों, all that I put it behind. Now I am healed. But had I not grieved and said नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, ये होना था हो गया, ऐसा नहीं होता है, बड़ा मुश्किल है वो आगे। नहीं होता, वो ये सबकी अपनी अपनी वो है ना, सबका अपना अपना वे है। आप कितने उसमें जाके, पर ग्रीविंग इज ऑल्सो यू लेटिंग इट आउट ना, खाली तो कर रहे हो ना, ग्रीविंग में भी तो आप खाली अपने आप को खाली किया। तभी तो कभी कभी होता है कि कोई पर अब जैसे वही कभी कोई किसी का ऐसे होता है तो कोई नहीं रो रहा, और वो अंदर ही वो है, तो वो कहते हैं कि जी इसको रुलाओ रुलाओ रुलाओ। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि वो भी पागलपंती है। हाँ। अरे उसको रोना होगा, वो अपने आप रो लेगा यार, उसको जो भी हो रहा है, उसको चुप रहने में ही वो अपने दुख को जैसे पी रहा है या नहीं कर रहा, वो तो रोया नहीं तो वो हो गया, वो मतलब वो अपनी बड़ी प्रकृति के बूढ़ी हिसाब से औरतें वो तो अपना दिखा रहा है बाहर, हाँ, कोई दिखा उसको रहा है, handle नहीं दिखा कर रहा है हाँ, उसको। सबका अपना नेचर होता है हाँ। ना, ये भी सबके अलग अलग नेचर होते हैं। वो ये तो बिल्कुल ठीक हाँ। है, ये भी जो बोल रही है ना जैस्मिन जी भी, ये भी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अब जैसे कोई पानी चल रहा होता है, उसमें से कोई पत्थर फेंकेगा तो पानी की आवाज थोड़ी डिफर हो जाती है, तो ऐसे ही सारा प्रकृति का खेल चलता रहता है। बस उसमें वो जो आप बोल रही है ना कि अटकना नहीं है, बस वो ही मैटर करता है। अहंकार जो अटक के बैठ जाता है ना उस चीज के लिए, तो वो गड़बड़ होता है। लेकिन जैस्मिन जी तो सुलझी हुई है ही, ये तो जो मोना को भी जो टिप्स दे रही थी, तो इनको तो आता है ये पहले से ही निकलना उसमें से। बस ये है कि अब ये साथ में रहेंगी तो ये गीता की लैंग्वेज सीख जाएंगी हमारे साथ। हाँ, मेरे लिए ना ये आप बहुत हाई फ्लाई हिंदी मत बोला करो प्लीज, थोड़ी सी मेरे लिए समझ लिया करो कि उसको कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो ये हर्षद ये जी तो मैं विम्मी के साथ नहीं रह रह के- हम आपसे क्यों पूछेंगे, आप हमसे पूछना ना इसका मीनिंग, नहीं, हमारी भी वो तो हिंदी अच्छी हो जाएगी, आपकी विम्मी के साथ रह के मुझे उसकी शुद्ध हिंदी में से समझ आनी शुरू हो गई। बट कई वर्ड्स आप लोग बोलते हैं ना तो मेरे सिर के ऊपर से चले जाते हैं, फिर मैं सब कुछ जोड़ जाड़ के उसका सार निकाल नहीं, लेती आप हूँ। है ना उसी समय पूछ लिया करो, उसी हाँ, समय पूछ पूछा लो। करो। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन तो बनाया नहीं हुआ ना किसी भी चीज का। आप कभी भी कितनी बार भी रोक सकती हो बीच में, वो तो एक भी श्लोक कर लेंगे हम लोग, कुछ ऐसा नहीं नहीं, है। वो जो सा बोल रहा है उसका फ्लो टूट जाता है। नहीं, मैं फिर वो और बड़ा जेस्ट ले लेती हूँ, अच्छा इसका मतलब यही होएगा। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके आने से भी अच्छा तो लगता ही है सबके एक वो थैंक यू सो मच। कमेंट। मैंने आज अपनी थेरेपी क्लास मिस करी कि मैंने कहा नहीं, आज मेरे को ये करना ही करना है। अच्छा Because- वो ऐसे हुआ था ना कि मंडे वगैरह में तो आप, अच्छा जिम का था वो? नहीं, वो जिम था अच्छा। एक्चुअली। मेरे आई फेल डाउन एंड आई हर्ट माय L4-5 एंड आई एम हैविंग थेरेपी, तो बट दिस इज एज इम्पोर्टेंट। कोई बात नहीं, वो कल कर लेंगे। वो पता है क्या है आपका ये वाला भी, ये अंदर की जो इनर हीलिंग जो इससे हो जाएगी ना आपकी, तो इसको आपको थेरेपी की शायद जरूरत ही ना पड़े। फिर ऐसा भी हो जाता है कई बार मेंटली। मैंने ये माइंड की थेरेपी, आप लोगों के साथ बात करना, 1 घंटा मेरे मन में, मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि ओहो उठ भी जाना है, ये भी करना, उठते मतलब फॉर दिस 1 hour आई एम हियर and I think this is meditation for me. I am here with you. I'm not thinking of all the things I have to do. ये ऐसी अवस्था हो जाती है, इसमें ना शरीर भाव ही पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जीरो। तो उसमें जो मूवमेंट, जो हीलिंग होती है ना, जैसे सोने में हीलिंग हो जाती है जो हमारे सारे उसकी ऑर्गन्स की, ऐसे हो जाती है इसमें। मेडिटेशन में इस तरीके से हीलिंग होती है, पूरी बॉडी पार्ट्स की होती है। इतना रिलैक्स वाली पोजीशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ही नहीं जा रहा होता ना, बॉडी की तरफ पर जा नहीं रहा होता उस समय। Yes. बिल्कुल यही होता है।
हीलिंग हमारे आज बहुत हो गई। बिल्कुल ठीक। हाँ जी बिम्मी जी, आप कल हैं तो आप बात कर लीजिएगा उनसे, सुरेश जी से। हाँ, हाँ। हाँ, सुरेश जी से बात करके आप मैसेज डाल दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। हाँ? हाँ, और ठीक है। ठीक है जी। उनको जो है ये वाला लिंक दे दीजिएगा, नीना गुप्ता का, वो लिंक के लिए बोलते हैं नीना गुप्ता वाला ना, ये नीना नारंग वाला। हाँ। नीना हाँ जी, हाँ। नारंग वाला लिंक भी भेज दीजिएगा, और वो शायद मेरे ख्याल से पूछ लीजिएगा करेंगे कि नहीं कल, ठीक है। तो ठीक है। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी, ठीक है, ओके जी, कल मिलते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्ण। हाँ।